नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं मघेबाज। मैं हूं सौरभ सिंह। आज हम आए हुए हैं पटना के गांधी मैदान पुस्तक मेला में, जो ओशो संबंधी ध्यान केंद्र एक स्टॉल है, जहां पे बुक के बहुत सारे जो है सो कि बहुत तरीके के जो है सो कि बुक यहां पे मिल रहे हैं। और जहां तक कि बता दें, पुस्तक मेला की तो पटना के गांधी मैदान में 3 सालों से किसी वजहों से जो है सो कि नहीं लग पा रहा था। इस बार लगा है और बहुत तरीके की जो है सो कि बुक यहाँ पे मिल रही है। आइए एक स्टॉल पे जो है स्टॉल के मालिक, उनसे हम आकर के इनसे बात करते हैं कि बाकी क्या है आगे। नमस्कार, नाम सर? मेरा नाम स्वामी अरविंद चैतन्य हुआ, संन्यास नाम, उससे मेरा नाम अरविंद सिंह है। कौन कौन सी बुकें यहाँ पे हैं सर? ओशो अपने आप में एक लाइब्रेरी है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस स्टॉल पे आप थोड़ा कैमरा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा इतना खाली है, लेकिन सिर्फ ओशो की किताब है। ओशो ऐसे बुद्ध पुरुष में है जो कोई भी जीवन आयाम जो है ना, उनसे अछूता नहीं है। आप किसी चीज़ पे खोजने जाएंगे तो कुछ ना कुछ बुक आपको अवेलेबल मिलेगी। इनफैक्ट आप नेट में सर्च डालेंगे, आपके अंदर जो भी क्वेरी है उसको सर्च डाल के सर्च मारे और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि इसके बारे में ओशो ने कैसे कहा, कब क्या कहा है। हर एक चीज़ों का, ध्यान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, तंत्रा पे हो, भक्ति पे हो, प्रेम पे हो, ध्यान पे हो, कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो अछूता रहा। ओशो जी ने सबसे पहले बुक कौन सी लिखी थी? लिखना ओशो का कभी हुआ नहीं है। ओशो जो बोले वही किताब बन गया। सबसे पहली किताब कौन सी है? सबसे पहली किताब करके ऐसा कुछ नहीं है। उनका ध्यान प्रयोग जब होता था, जब स्टार्ट किया उन्होंने, तो शिविर होता था। शिविर में वो बोलते थे, जैसे मैं मृत्यु सिखाता हूँ बुक है, जिन खोजा तिन पाइया बुक है, साधना पत्र है, सहज योग है। ये सब ऐसी पुस्तकें हैं जो शिविर के दौरान तैयार हुई थी। वो अपने शिष्यों के बीच में, अपने सन्यासियों के बीच में जो बोल रहे थे वही किताब बन गया। सबसे बड़ी बात है, कभी उन्होंने पुट विराम, कॉमा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग ही नहीं हुआ। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये गलती हो गया हमसे। ऐसे शब्दों का मैं पिछले 12 साल से उनको सुन रहा हूँ, पिछले 12 साल से सुन रहा हूँ कंटिन्यू। उससे कई सालों पहले से तो परिचित रहा हूँ। कहीं पे कॉमा, पूर्णविराम या फिर कुछ तरह का गलती उनके मुख से कभी सुना ही नहीं है। तो ओशो बहुत ही समकालीन बुद्ध पुरुष हैं। और अभी तो ओशो का समय शुरू नहीं हुआ है। एक्चुअली में ये सभ्यता अगर 500 साल आगे जाएगी तब ओशो को समझने वाले व्यक्तित्व आएंगे। अभी वो कॉन्शियस लेवल बहुत गिने चुने लोगों में है जो ओशो को पढ़ते हैं। आपने कितनी बुकें पढ़ी हैं? ऑलमोस्ट पढ़ना कम होता है मेरा, लेकिन सुनना सब दिन होता है। सुनना मतलब रहता क्या है ना, ये ऑडियो में अवेलेबल है, तो जब वो ऑडियो में अवेलेबल होते हैं तो हम लोग सुनना बहुत पसंद करते हैं। किताबें पढ़ने में भी अपना रस है, अपना मजा है, तो वो भी चलता है। तो भक्ति से रिलेटेड जो बुकें हैं उसमें कुछ ऐसी बातें बताइए। भक्ति से रिलेटेड पुस्तक जो है, जैसे कबीर पे बोले हैं, तो कहे कबीर दीवाना। फिर उन्होंने नानक पे बोला है, तो एक ओंकार सतनाम। मीरा पे बोला है, मैंने राम रतन धन पायो। मतलब ऐसी पुस्तकों कोई ऐसे है ही नहीं। बहुत तो ऐसे हैं जिनका आपने नाम नहीं सुना। सहजोबाई हो, दाई हो, सहज हो, सरहप्पा हो, ऐसे बुद्ध पुरुषों को सुने। उनकी जो क्रिया रही है ना, काम करने की प्रक्रिया जो है ये रही है कि बुद्ध पास्ट में जितने भी बुद्ध पुरुष हुए थे ना, उन सबों पे उन्होंने वक्तव्य दिया। चाहे वो कृष्ण की गीता पे हो, अष्टावक्र की महागीता पे हो, चाहे वो बुद्ध के ऐस धम्म सनातनों पे हो, चाहे महावीर के दृष्टि पे। तो ऐसे प्रज्ञावान पुरुष के बारे में मेरा औकात नहीं है कि हम आपको बता सके कि ये ऐसा होता है। युवाओं को प्रेरित करने वाले बहुत सारे युवाओं का सबसे बड़ा जो आज के डेट में आपको बताऊं, मेरे बुक स्टॉल में पहली बार जब पहला दिन एक किताब थी, संभोग से समाधि की। ओशो की बहुत ही ज्वलंत पुस्तिका रही है और ओशो ने बहुत आग लगाया था ये बोल के, संभोग से समाधि की। तो उस पुस्तक का सबसे पहला दिन आया और वो आउट ऑफ स्टॉक है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। उसके बाद उसका इंग्लिश वर्जन था हमारे पास, सेक्स टू सुपर कॉन्शसनेस, वो भी आउट ऑफ स्टॉक नेक्स्ट डे। मतलब आप समझ सकते हैं युवाओं को। और ये पुस्तक का शीर्षक है, उसके अंदर जो है, क्योंकि आप जो जिस समस्या से जूझ रहे होते हैं ना, ठीक है, उसी का समाधान खोजने जाते हैं, तो बड़ी पीड़ा दे रही है सर। ऐसा नहीं है, समाज में लोग बहुत पीड़ित हैं उस चीज़ से, और उसका कैसे आप उसको ट्रांसेंडेंस करते हैं, अपने एनर्जी को ट्रांसेंडेंस करेंगे, उसके लिए उसमें वक्तव्य है, तो लोगों को बहुत पसंद आया। और युवा वर्ग तो जैसे
एक किताब है समाजवाद से सावधान, ओशो की, युवा वाले बहुत ले जाते हैं। आज की राजनीति बहुत लोग ले गए हैं। प्रगतिशील कौन, बहुत लोग ले गए हैं। तो ओशो के बारे में युवा को तो ऐसे टच करते हैं कि कह नहीं सकते। एक दुखद बात है बिहार में कि युवाओं के पास परचेजिंग पावर नहीं है, मतलब उनके पॉकेट में इतना पैसा नहीं है कि वो पुस्तकों को खरीद सके, और यहीं पे जो है सो थोड़ी सी तकलीफ होती है। कितने % खरीदारियाँ हो रही है अभी मैं तो कहा कि मुझे लगता है कि पुस्तक मेला में जितनी किताबें लेके आए थे हिंदी में, तो बहुत अच्छा जो है सो लोगों का रुझान रहा है। ओशो की पुस्तकों की इतनी डिमांड है बिहार में, ये तो मैंने कभी ख्याल में भी नहीं सोचा था। मेरे लिए भी ये अचंभित करने वाला बात है कि ओशो की पुस्तकों का इतना बड़ा प्रेमी लोग जो है सो बिहार में उपलब्ध है। और मैं तो कहता हूँ कि मैं बहुत लोगों के पास जो है सो भी ओशो के, अभी तो मुझे लगता है 1000 घर होगा जिसमें ओशो की पुस्तक जा रही है। तो ये मेला जो है, पुस्तक का मेला जो लगाया गया है, ये 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक ही है। तो 13 दिसंबर के बाद कुछ ऐसा दिमाग मन में आया है कि कहीं और पे भी बिहार में कहीं लगाना है? एक्चुअली ये स्टॉल जो है ना, ये स्टॉल हम लोग अपने संबोधि ध्यान केंद्र है पटना में, मोहानी के पास, उसके अंतर्गत लगाया है, ठीक है। तो यहाँ विजिटिंग कार्ड हर एक जो भी आ रहे हैं हमारे स्टॉल पे, उनको विजिटिंग कार्ड दिया जा रहा है। उसमें नंबर है, कभी भी उनको किसी भी तरह की पुस्तक पढ़ने का, साथ में कैटलॉग भी दिया जा रहा है, PDF में कैटलॉग ले लेते हैं। लोग को करना होगा तो वो आके उसे फिर से ले सकते हैं। शिक्षा से रिलेटेड भी कोई शिक्षा की क्रांति, शिक्षा में क्रांति एंड रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन, ये 2 पुस्तकें हैं ओशो की, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। शिक्षा पे तो भगवान ने इतना सुंदर बोला है कि कैसे आप अपने बच्चों को पाले पोसे बढ़ाए, कैसे विकास हो, उसका व्यक्तित्व का विकास की बात की है। बहुत रटंत विद्या पे भरोसा नहीं है उनका। व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, कैसे वो समाज में जाके अच्छे से अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर सके, अच्छा से अच्छा सृजन कर सके, अच्छा से अच्छा वो समाज को अपना एक उदाहरण दे सके। अभी वो आउट ऑफ स्टॉक है शिक्षा में क्रांति, मैं ये बता रहा हूँ। वो सारी पुस्तकें बिक गई हैं। जितने भी शिक्षक आए हैं मुझे लगता है वो पुस्तक लेके जरूर आए। रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन इज ऑल्सो आउट ऑफ स्टॉक। थैंक यू।